दोस्तों, आज हम महात्मा बुद्ध की इस कहानी से जानेंगे कि कभी कभी हमें अपनी उम्र से बड़े और समझदार लोगों की बात भी मान लेनी चाहिए। क्या पता उनकी मानी हुई बात हमें किसी मुसीबत से बचा ले। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। किसी जंगल में एक बड़े पेड़ पर कबूतरों का बसेरा था। उनमें से एक बहुत ही समझदार कबूतर था जो सबसे बड़ी उम्र का था। वह बहुत ही बुद्धिमान और दूरदर्शी भी था। सब उसका आदर करते थे और उसे समझदार कबूतर कहकर बुलाते थे। एक दिन उस समझदार कबूतर ने एक नन्ही सी बेल को पेड़ के तने पर बहुत नीचे से लिपटते हुए देखा। वह बेल अभी पनप ही रही थी। उस समझदार कबूतर ने दूसरे कबूतरों को बुलाकर कहा, देखो, इस बेल को नष्ट कर दो। यह बेल एक दिन हम सबको मौत के मुंह में ले जाएगी। तभी एक युवा कबूतर हंसते हुए बोला, समझदार कबूतर, आप हम सबसे बड़े हो और हम आपका आदर करते हैं, पर यह छोटी सी बेल हमें मौत के मुंह में कैसे ले जाएगी। तभी समझदार कबूतर ने समझाया, आज यह तुम्हें छोटी लग रही है, धीरे धीरे यह पेड़ के सारे तने को लपेटा मारकर ऊपर तक जाएगी। फिर बेल का तना मोटा होने लगेगा और पेड़ से चिपक जाएगा। तब नीचे से ऊपर तक पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाएगी। कोई भी शिकारी सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और हम मारे जाएंगे। दूसरे कबूतर को यकीन न आया, एक छोटी सी बेल कैसे सीढ़ी बनेगी। तीसरा कबूतर बोला, सियाने और समझदार कबूतर, तुम तो बात का बतंगड़ बना रहे हो। एक कबूतर बहुत गुस्से में आया और वह उस समझदार कबूतर की तरफ आगे बढ़ा और उसे गुस्से में बोला, क्या अनशन बकवास कर रहे हो। इस प्रकार किसी ने उस समझदार कबूतर की बात को गंभीरता से नहीं लिया। समय बीतता रहा। बेल लिपटते लिपटते ऊपर तक पहुंच गई। बेल का तना मोटा होना शुरू हुआ और सचमुच ही पेड़ के तने पर सीढ़ी बन गई जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। सबको उस समझदार कबूतर की सच्चाई का पता चल गया कि उसने सच बात कही थी, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था क्योंकि बेल इतनी मजबूत हो गई थी कि उसे नष्ट करना कबूतरों के बस की बात नहीं थी। एक दिन जब कबूतर दाना चुगने बाहर गए हुए थे, तब एक शिकारी उधर आ निकला। पेड़ पर बनी सीढ़ी को देखते ही उसने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछा दिया और चला गया। शाम को जब सारे कबूतर लौट आए और जब पेड़ पर उतरे तो शिकारी के जाल में बुरी तरीके से फंस गए। जब वे फंस गए और फड़फड़ाने लगे, तब उन्हें समझदार कबूतर की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का पता चला। समझ में आ गया कि वो सब सही कह रहा था। अगर हमने उसकी बात मानी होती तो आज हम इस मुसीबत में ना फंसते। सब उस समझदार कबूतर की बात ना मानने के लिए शर्मसार थे और अपने आप को कोस रहे थे। वो सयाना कबूतर भी चुपचाप बैठा था और उन सब से रूठा हुआ था। एक कबूतर ने हिम्मत करके कहा, समझदार कबूतर, अब हम सबसे बड़े हैं और समझदार भी हैं। हम मूर्ख हैं, लेकिन अब हमसे मुंह मत फेरो। दूसरा कबूतर बोला, संकट से निकलने की तरकीब तुम ही हमें बता सकते हो। आगे हम तुम्हारी किसी भी बात को नहीं टालेंगे। सभी कबूतरों ने हामी भरी। तब उस समझदार कबूतर ने उन्हें बताया, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह जब शिकारी आएगा तब मुर्दा होने का नाटक करना। शिकारी तुम्हें मुर्दा समझकर जाल से निकालकर ज़मीन पर रखता जाएगा। वहाँ भी मरे समान ही पड़े रहना। जैसे ही वह अंतिम कबूतर को नीचे रखेगा तो मैं सीटी बजाऊंगा। मेरी सीटी सुनते ही सब उड़ जाना। सुबह शिकारी आया। कबूतरों ने वैसा ही किया जैसा कि उस समझदार कबूतर ने उन्हें बताया था। सचमुच शिकारी कबूतरों को मुर्दा समझकर ज़मीन पर पटकता गया। सीटी की आवाज़ के साथ ही सारे कबूतर उड़ गए। शिकारी हैरानी से देखता रह गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें बड़े बुजुर्गों की बात माननी चाहिए, समझदार व्यक्तियों की बात को सुनना चाहिए, उनकी बात को टालना नहीं चाहिए, उनकी बात का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।
क्या पता उनकी कौन सी बात हमें किस समय किस मुसीबत से निकाल दे। और दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि एकता में ही बल है। जैसे कि कबूतरों ने एकता की और उस शिकारी के जाल में फंसने से बच गए, शिकारी का शिकार बनने से फंस गए। ऐसे ही हम सब भी अगर मिलजुल कर एक काम करें, एकता रखें, तो हम भी कई मुसीबतों का सामना डट कर सकते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा।